देखो 8 में एन दिया हुआ है, एन कितना दिया, एन 4 दिया है, एन बराबर 4 दिया हुआ है और डी का मान 2 दिया है और कुछ दिया है, एस एन का मान 14 -14 दिया है और कुछ निकालना क्या है, एन और ए निकालना है। ठीक है, एन और ए निकालना है। चलो देख काम करते हैं, तरीका थोड़ा चेंज करते हैं। हम ए एन शुरू करते हैं। ठीक है, हमको दिया क्या है, ए एन बराबर कितना 4, तो वही एन का सूत्र लगा दो, ए प्लस में n-1 इंटू में डी बराबर 4। तो ए प्लस में n-1 और डी का मान कितना दिया है 2 बराबर कितना हो गया 4। अब आगे देखते हैं, ए प्लस में 2 से गुना होगा ना, कितना होगा 2n माइनस में 2 गुना कितना होगा 2 बराबर 4। तो ए प्लस में 2n बराबर 4, ये माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2, तो ए प्लस में 2n बराबर कितना होगा 6। अगर हम बताओ ए बराबर लिखना चाहेंगे तो 6, इधर 2n प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 2n होगा। हो सकता है नहीं हो सकता है। इसको मान लो समीकरण 1। एक काम करता है, एस एन का मान लिखते हैं। हमको एस एन बराबर कितना दिया हुआ -14, और एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 ए प्लस में ए एन। ये इसलिए लगा रहे कि हमको ए एन का मान दिया हुआ है बराबर -14। वो प्लस सूत्र में फिर उससे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो n/2 और ए का मान है, तो यहाँ निकालें कितना दिया हुआ, ए का मान 6 माइनस में 2n और 2n, अब प्लस में ए एन का मान कितना दिया हुआ 4 बराबर -14। अब आगे देखते हैं, तो गुना कर देते हैं, तो n इंटू में 6 माइनस में कितना होगा 2n और प्लस में एक काम करो ना, ये 4 दोनों जुटिया जाएगा रे, 10 कर दो, 6 4 10 माइनस में 2n और बराबर में कितना हो गया -14 गुना में 2। ये नीचे भाग में था ना रे, तो ये तो 2 उधर गुना होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। आगे हो गया, इसको गुना कर दो, कितना हो गया 10n माइनस में 2n स्क्वायर और बराबर 14 माइनस 8। हाँ, ये 2 इधर नीचे भाग में था ना, इधर जाके कोई बात नहीं। अब इसको सीधा कर लो, एक काम करो, इसी को उस पार ले जाएंगे, तो देखो यहाँ पर पहले 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा 5n माइनस में n स्क्वायर बराबर माइनस में 28। इसे काट लो, कितना बार में 14 बार, तो हो गया माइनस में 5n माइनस में n स्क्वायर बराबर कितना -14। इसी को उस पार ले जाते हैं, तो देखो ये इधर क्या है माइनस में है ना, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5n, और ये पहले से क्या है -14, ये तो उसी पर है रे बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कर लो, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 7 दूना 14, लास्ट में 14 है रे, 14 गुणनखंड करेंगे कितना होगा 2 7 14, और यहाँ पर घटा है, इसका मतलब क्या करेंगे घटा कितना बढ़ाना है 5, तो 7 में 2 जाएगा 5 नहीं बढ़ेगा क्या, तो गुणनखंडी विधि बना लो, n स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 7 माइनस में 2n और माइनस में 14 बराबर 0। n स्क्वायर माइनस में क्या अगर 7n, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2n और माइनस में 14 बराबर 0। n का क्या हो जाएगा n-7 और प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो n-7 बराबर 0, तो दोनों में n-7 हैं, n-7 और n+2 बराबर 0। n का मान कितना हो जाएगा रे, देखो यहाँ पर n का मान यहाँ कितना आएगा 7, और यहाँ पर n का मान कितना होगा -2, तो क्या n का मान -2 होगा क्या, नहीं होगा, तो लिखेंगे n बराबर 7 और n बराबर -2, ये तो मान नहीं होगा। ठीक है, ये मान नहीं होगा, देखिए इतना देख लो बना लिया होगा, इसमें बता दिया कि n का मान -2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि n का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, n का मान कितना होगा 7। तो अगर लिखेंगे एक लाइन इसके नीचे लिखना है कि चूंकि, इसको मिटा देते हैं, चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है, इसका मतलब ये लिखना है। ठीक है रे, ऐसा नहीं छोड़ देना इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, तो अतः क्या होगा n बराबर कितना हो जाएगा 7। जब n का मान 7 है तो समीकरण किस में रख देंगे 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर, n का मान रखने पर है कि समीकरण 1 नहीं है कि
तुमको चाहिए ए भी नहीं रही, एन तो निकल गए, ए नहीं निकाल गया क्या? बहुत बढ़िया है, तो महान है तो। ठीक है, देखो समीकरण एक क्या है, ए बराबर में 6 माइनस में 2n, ए बराबर में 6 माइनस में 2 और एन का मान कितना 7, ए बराबर 6 7 दूना 14, ए बराबर कितना होगा माइनस में 8, एक मान कितना हो गया? सही है, इतना सब करें। चलो अगला हिसाब देखो, नून, हाँ बना लाना था को। नौ नंबर के हिसाब देखो क्या करा, नम क्या करा, नौ क्या थे, ए बराबर में 3 और एन बराबर 8, 192, डी निकालना है। चलो निकालते हैं, ऐसे दे लाइए तैसे सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है रे, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ पर एन का मान नहीं दिलता था, हम ये सूत्र लगाएंगे आगे। एस एन बराबर, एन का मान कितना दिया है 8 बटा में 2, ए का मान कितना दिया है 3 प्लस में एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान निकालना ही है। और एस एन का मान कितना दिया रे, यार इधर 192 बराबर काट दो 4 और 3 दूना 6 प्लस में 7 डी। ठीक है, 4 से इधर भाग दे, इधर गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में, 192 बटा में 4 बराबर 6 प्लस में 7 डी। इसको काटो, 4 चौके 16, 3 8 चौके 32, तो 6 प्लस में 7 डी बराबर आ गया 48, तो 7 डी बराबर 48 माइनस 6, तो 7 डी बराबर हो गया 42, 7 6 के 42, डी बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, निकला था सर। चलो मतलब इस लेसन देखो 10 नंबर के हिसाब क्या दिया है, एल दिया हुआ है। एल मतलब बता दिए कि एल बोलो या ए एन बोलो एक ही बात है, या टी एन भी बोलो इसी को बोलते हैं। कितना दिया है 28 दिया, और क्या दिया है एस बराबर 144, और कुल 9 पद बोला रे, तो कुल 9 पद मतलब एन का मान 9, एक ज्ञात किया। चलो सूत्र लगाया जा, कौन सूत्र लगाए, ऐसे नहीं वाला सूत्र लगाते, क्या चीज ये है तब, गजब अजब गजब बच्चा जब मिटा था तब तो नहीं समझ में आया था। अच्छा बाद में बता देंगे। तो देखो रे एस एन बराबर क्या सूत्र होता है रे, n/2, एस एन बराबर दिया 144, सूत्र क्या होता है n/2 ए प्लस में ए एन बराबर लगाएंगे सूत्र, क्योंकि हमको ए एन दिया हुआ है, बराबर 144, एन का मान दिया था 9 बटा में 2, ए का मान नहीं पता है और ए एन का मान पता है कितना 28, बराबर कितना 144। तो वही बात जो इधर भाग में जो गुना होगा, जो गुना में वो भाग में, हम इसको लिखेंगे ए प्लस में 28 बराबर में 144 गुना 2 बटा में 9, 16 नमा 144 होता है ना, तो ए प्लस में 28 16 दूना 32, ए बराबर कितना हो जाएगा 32, इधर प्लस में 28 है तो कितना हो जाएगा 1 मान 4 होगा। ठीक है रे, बस खत्म। अब अगला हिसाब देखते हैं। देखो 4 नंबर के हिसाब देखो, अल्लाह का देखो 4 नंबर क्वेश्चन समझो थोड़ा सा। 4 में कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब हमको एस एन का मान दिया कितना 636, कह रहा 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद मतलब क्या, एन का मान निकालना पड़ेगा, कितने पद मतलब एन का मान। अब यहाँ पर देखो रे, जो हमको दिया हुआ 636 उसको हम क्या मानेंगे एस एन, क्योंकि हमको योग बोला ना, बोला 636 योग प्राप्त करने के लिए एस एन बराबर कितना 636, और एपी हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 9 17 25 डॉट डॉट। अब बता ए का मान कितना है रे, ए का मान 9, यही नहीं होता है, और डी का मान a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है माइनस a1 का मान कितना है रे, घट कितना आएगा 8, तो डी का मान कितना आ गया। अब बाकी सूत्र लगाते हैं, चूंकि एस एन बराबर सूत्र क्या
एन कैसे लगाएगा? अच्छा, अगर तुमको एन वाला सूत्र लगाएगा तो उससे एन निकल जाएगा। ए एन वाला सूत्र तब लगाते थे जब हमको ए एन का मान दिया रहता था, लेकिन यहाँ किस चीज का मान दिया हुआ है? एस एन का मान दिया है। इसका मतलब क्या रखेंगे? एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। एस एन का मान कितना दिया है? 636। तो सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर 636। मान तो n का पता नहीं है तो रहने दो। n/2 2 गुना 1 मान 9 प्लस में n-1 और d का मान कितना दिया? 8 बराबर 636। अब एक काम करते हैं, तो n इंटू कितना देगा? 18। ऐसे गुना कर दो। 8n माइनस में 8 बराबर 636। और चूंकि इधर भाग में था ना, इसको उस पर ले जाए, किस में जाएगा? गुना में। n इंटू में ये तो घटेगा, तो 10 प्लस में 8n और बराबर में इसको 1272। ठीक, फिर वही काम गुना करेंगे। गुना का कितना जाएगा रे? 10n प्लस में 8n स्क्वायर और बराबर में 1272। इसमें भी 2 कॉमन आइए रहा है ना, 2 कॉमन लिए लो, क्या बचेगा? 5n प्लस में 4n स्क्वायर बराबर 1272। इसको काटिए तो सबसे अच्छा। ये भी 636 गया था, 636 आगे देखते हैं। इसको सीधा कर लो, क्या आ जाएगा? 4n स्क्वायर है ना, इसको आगे कर लेते हैं, फिर प्लस में 5n और उधर 636 इधर आएगा तो माइनस में 636 बराबर 0। फिर इसको वही द्विघात समीकरण बनाएगा। ये लंबा जाएगा, तो द्विघात सूत्र से लग बना लो, ठीक है। नहीं तो काम को गुना करके करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। गुना करेंगे कितना होगा? 6 चौक 24, 4 तिया 12, 12 2 14। 6 चौक 24, 4 तिया 12 2 14, बाकी 1 6 चौक 24 25 25 44 होगा। इसका फिर गुणनखंड करने में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है? द्विघात सूत्र से। ए का मान कितना दिया हुआ है? 4 और बी का मान 5, सी का मान माइनस 636। निकालेंगे क्या? डी निकालेंगे, क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस में 4ac निकालो तो बराबर हो गया। बी का मान कितना था? 5 ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4, ए का मान है 4 और सी का मान कितना है? माइनस 636। इसे कितना हो गया? 25। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे गुना करो, 4 चौक 16, 636 गुना करो 16 से, 16 96, बाकी 9, 16 48 48 9 57, बाकी 5, 16 96 96 5 96 101। इसको जोड़ेंगे कितना? 6 5 11, 7 2 9, 9 1 10 की 0, बाकी 1 और ये कितना हो गया? 1 का 2 0 1 कितना है रे? तुम लोग कितना? 10 2 1, ठीक है। अब जब डी का मान इतना आया तो हम सूत्र क्या लगाते हैं? एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस में रूट अंडर डी बटा में 2a। एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है रे? माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है? 10 2 1 और बटा में 2, 1 मान 4। 10 2 1 का अथी कर लो, वर्गमूल निकालो। 10 2 1 का वर्गमूल कितना होगा? एक बार में इसको काट दो, 2 0 2 आएगा तो 0 बार लगाएंगे, अगला 0 1 एक बार में लगा दो, ठीक है। कितना बार में आएगा? 101 बार में। एक्स बराबर माइनस 5 प्लस माइनस इसका मान कितना आएगा? 101। इसका वर्गमूल कितना है रे? 101। 101 बटा में कितना हो गया? 8। अब एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, इधर ले लेते हैं। इधर दिख रहा है, देखो तो, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 5 प्लस में 101 बटा में 8। ये प्लस ले रहे हैं, प्लस लेने पर एक्स बराबर कितना होगा? जुटेगा घटेगा? घटेगा, घटाओ। 11 में से 5 जाएगा तो 6 96 बटा में 8, 12 8 96। एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स निकालना था, एन निकालना था रे, एन था ना, तो सूत्र एन बराबर लगाएंगे। यहाँ पर जो लेकर लेगा ना, उसी सूत्र लगाते हैं।
यहाँ पे अगर x रहता तो हम क्या लगाते हैं, x बराबर, और चूंकि यहाँ पे क्या है n, तो हम n बराबर लिखाएंगे। n का मान कितना है, n का मान कितना आया 12। अगर बताओ n के बराबर अगर माइनस लेंगे तो क्या होगा, तो -5 और माइनस में 101, तो -106 होगा। अब बता, पहले यहाँ समझ में आ रहा है कि माइनस में अगर आएगा तो n का मान कभी भी माइनस में नहीं आता, तो हम आगे क्या निकालेंगे, बस छोड़ दो। लेकिन आता है n का, अतः कितना पद लेना पड़ेगा रे 12, लेकिन अतः 12 पद लेने होंगे, 12 पद लेने होंगे, ठीक है, 12 पद लेने होंगे। खाली क्वेश्चन यहाँ समझना था, बस यहाँ क्या किए, एन का मान दिया हुआ था, हमको n निकालना था, यही बस एन का सूत्र लगा दिए, सबका मान रखें, मान जो था ए दिया हुआ था रख दिए, डी का मान दिया था रख दिए। आगे देख रहे हैं तो n का मान इधर जो दो गुना में था उधर क्या हो गया, सॉरी इधर जो भाग में उधर जाके गुना हो गया। तो हम क्या किए, तब बताए यहाँ मांगे तो जोड़े घटा किए, जोड़े घटा करने के बाद यहाँ फिर n से गुना कर दिए दोनों को, तो यहाँ कितना है 10 को अगर n से गुना करेंगे तो 10n, और प्लस में 8 को n से गुना करेंगे तो 8n स्क्वायर, और बराबर इधर कितना 1272 था। फिर वही काम दो कॉमन ले लिए, और दो कॉमन लेके फिर क्या किए, इसको काट दिए, बाकी इसको फिर क्या किए, ये थोड़ा द्विघात सूत्र है, द्विघात सूत्र चौथा चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, मिलेगा मतलब मिल गया है, इसको हम बाद में समझा देंगे, जो बच्चे समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। क्या कि चैप्टर, हाँ तुम्हें नहीं द्विघात, उसके बाद 3 चैप्टर खत्म नहीं होगा रिवीजन, अब चौथे चलेगा, उसमें यही बताएंगे द्विघात। पहले आइएगा तब ना, रिवीजन 3 चैप्टर खत्म, हाँ सुतला ना तो जाए घर में, हाँ हाँ कर रहे हैं, तो कल हम ढेरी पढ़ा दिए हैं, मैं आओ तो क्या करें बता, सोच ले रहो ना। चलो देखो रे 5 नंबर हिसाब हम खाली हिंट कर दे, तुमसे घर से बना के लेकर आएगा। 5 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो समझो तरह पढ़ करें, क्या कह रहा है कि किसी एपी का प्रथम पद मतलब प्रथम पद यही ना होता रे, कितना दिया हुआ 5, और फिर बोला अंतिम पद मतलब एन है ना, अंतिम पद मतलब एन का मान कितना दिया रे 45, और क्या बोला, और योग मतलब एसएन, योग मतलब एसएन है रे, एसएन कितना दिया हुआ 400, और क्या दिया हुआ पदों की संख्या एन का निकालना है, और सार्वभौमता डी निकालना है, निकाल लेगा, कोशिश करना अपना घर पे कोशिश करना, फिर जब बाकी अगर नहीं बनाओगे तो हाँ सूत्र कौन लगेगा, एसएन में लगाएगी ना, एसएन बराबर ए प्लस ए एन नहीं होता क्या, डायरेक्ट निकल जाएगा आराम से, एन का मान तुरंत 2 मिनट में निकल जाएगा, ठीक। और छठा में देखो क्या कर रहे हैं, करा किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम मतलब पहला और अंतिम मतलब अंतिम एन, तो प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, पहला वाला 17 है और अंतिम कितना है 350 दिया, और यदि सार्वंतर दिया हो डी बराबर कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ, तो इसमें कितने पद है, मतलब एन का मान निकालना है, और इनका योग क्या निकालना है, एसएन निकालना है। अब जरा बताओ एन निकालने के लिए एन वाला सूत्र नहीं पता है क्या, याद करो जब हम निकालते एन -1 बराबर निकालते थे, याद है, तो वही काम करेंगे, पहले एन का सूत्र निकाल करके एन निकाल लो, जब एन निकल जाएगा तब क्या निकलेगा n-1 हाँ ए बराबर वही होता है, पहले एन निकाल लेना और तब एस एन में तुम सूत्र लगा देना, वही वाला n/2 और ए प्लस में ए एन वाला सूत्र लगा देना, ठीक। और सातवां देखे, सातवां भी देख लो, जहां तक बनना बना रहेगा। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालिए, हमको S22 निकालना है, 22 पद का योग निकालना है, जिसमें डी का मान दिया हुआ है 7 और 22वां पद मतलब A22 कितना दिया हुआ 177 149 दिया हुआ 149, बस मतलब कि ये दिया हुआ, अब हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ ठीक है रहेगा, ये 22 मतलब क्या, ये प्लस में 21 डी बराबर कितना 149, डी का मान यहाँ है डी रख दे, किसका मान निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा, निकालेगा आराम से, कोशिश बाकी तो बाद में बताइए दे। हाँ 8 नंबर में कह रहा है 8 तो आराम है रे,
दूसरा और तीसरा बोले हैं 10 तक कम नहीं, चलो डाल दो 8 तक रन दो। 8 तक बना के लाएगा होमवर्क है ये। एक से 3 से 5 का नहीं, अतनी को नहीं, अतने को एक आगे जाएगा। ठीक है, इतना इतना और जाएगा, इतना इतना दो, इतना नहीं, 3 से 8 तक। हाँ तो क्या दिक्कत हो गया, रिवीजन हो मतलब जैसे कहा मेरे लिए। तुम सब ऐसे बोल रहा है जैसे मान लो हम अपना लिए बनवा रहे हैं, बना तुम्हारे लिए, हम बना रहे हैं, तो कल बनेगा की है हाँ बना जिद करा दूंगी। तू को छोड़ेगी देखो।